नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नज़र अंसारी है और मैं नेचुरल मेडिसिन में एमडी हूँ। पिछले 24 वर्षों से डायबिटीज़ के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। डायबिटीज़ आज पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लगभग हर घर में कोई ना कोई शुगर की बीमारी से पीड़ित है और दवाई खा रहा है। इतना कितना कष्ट होता है उन माँ बाप को जब उनके बच्चों को दिन में कई बार उनकी नज़रों के सामने इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। यानी कि जितने बार बच्चा खाना खाता है उतने बार उन्हें इंजेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी क्या वो अंग्रेज़ी दवा खाने से या इंजेक्शन लगवाने से वो ठीक हो जाते हैं? उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं? द आंसर इज़ नो। वो जीवन भर दवा खाते हैं और दवा खाते खाते कई और भयानक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और एंड रिज़ल्ट बहुत ही पेनफुल होता है। इस प्रदूषित माहौल में शुगर की बीमारी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है वो यकीनन एक चिंता का विषय है। डायबिटीज़ यानी ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा एक लेवल से ज़्यादा हो जाना। ग्लूकोज़ यानी शुगर हमारे शरीर में एनर्जी का स्रोत है। हम जिंदा हैं, हम बात करते हैं, हम चलते फिरते हैं, ये ताकत हमें शुगर से मिलती है। हमारी बॉडी में खून दौड़ रहा है, उस खून में शुगर है और ब्लड शुगर को हमारी बॉडी के एक एक सेल तक ले जाता है और वो सेल में जाकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता तो ब्लड में ही घूमता रहता है। इसे बोलते हैं डायबिटीज़। ये शुगर की बीमारी कहलाता है। इनमें क्या होता है कि आंखों की रोशनी, गुर्दे की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, ट्यूमर, कैंसर, हड्डियों की बीमारी, थायराइड, इस तरह की बीमारियों की संभावना और बढ़ जाती है। कभी कभी तो पैर भी काटने पड़ जाते हैं। तो इसको समझना और इससे निपटना बहुत। पिछले 100 सालों से डायबिटीज़ के क्षेत्र में काम हो रहा है, नई रिसर्च हो रहे हैं और अब एक ऐसा रास्ता मिल चुका है जिससे डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल सकता है नहीं बल्कि मिल जाता है। लेकिन अंग्रेज़ी मेडिकल सिस्टम में एक भ्रम फैला रखा है कि शुगर की बीमारी जीवन भर ठीक नहीं हो सकती, जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही है कि अंग्रेज़ी दवाओं से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, बल्कि अंग्रेज़ी दवाओं से बड़ी और बीमारियों की चपेट में लोग आ जाते हैं। तो आज आपको इस भ्रम से निकलना होगा और अंग्रेज़ी दवाओं से हाथ जोड़ देना होगा। दुनिया में 2 तरह की बीमारियां होती हैं। नंबर 1 एक वो बीमारियां जो हमारे शरीर पर बाहर से अटैक करती हैं, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। इनमें क्या होता है, जैसे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, HIV एड्स, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड या कोरोना, ये बीमारियां एक तरफ वाली हैं जो हमारे शरीर पर बाहर से अटैक करती हैं। वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्हें बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। और दूसरी तरफ की वो बीमारियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर से आती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़, यानी हमारे लाइफ की स्टाइल की खराबी की वजह से होने वाली बीमारियां, इन्हें हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़। इसमें क्या होता है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिसीज़, ट्यूमर, कैंसर, थायराइड, अर्थराइटिस, यानी कि लाइफ के स्टाइल की वजह से हमारी बीमारियाँ। वो कौन सा लाइफ स्टाइल? जो हमारा इस वक्त का लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खान पान और रहन सहन है, ये हमारे बॉडी के विरुद्ध पड़ रहा है, बॉडी के उल्टा पड़ रहा है, तो ही हमारा शरीर बीमार हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के संबंध में। सभी बीमारियों से रिलेटेड वीडियो हम अलग बनाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ मोस्टली 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। एक और होती है जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये सिर्फ महिलाओं को होती है। महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो कुछ महिलाओं में ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में, ब्लड में ज़्यादा होती है। ये बॉडी का अपना मैकेनिज़्म है, इसे डायबिटीज़ की बीमारी नहीं बोलते हैं। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, वो ग्लूकोज की मात्रा अपने आप सबसाइड हो जाती है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल हो जाती है। उनमें से कुछ महिलाएँ, बहुत थोड़ी सी कुछ महिलाओं को ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं हो पाता है, उन्हें डायबिटीज़ टाइप 2 की कैटेगरी में रखा जाता है और डायबिटीज़ टाइप 2 की कैटेगरी में ही उन्हें ट्रीट भी किया जाता है। तो नंबर 1 डायबिटीज़ टाइप 1 और नंबर 2 डायबिटीज़ टाइप। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 2 क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ के विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। डायबिटीज़ टाइप 1 के विषय में पूरी जानकारी के लिए आप अलग से हमारा वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 2 क्या है, ये कैसे होती है, ज़रूरी टेस्ट क्या क्या हैं और अंत में आएगा कि इसे ठीक कैसे करें। आइए समझते हैं डायबिटीज़ टाइप 2 क्या है। डायबिटीज़ टाइप 2 यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट। हमारी बॉडी में हम जो कुछ भी खाते हैं वो पेट में जाता है और पेट से फिर ब्लड में चला जाता है। वो खाना शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और
ऑलरेडी ब्लड में इंसुलिन नामक एक हार्मोन मौजूद होता है। वो इंसुलिन ब्लड उस ग्लूकोज को सेल्स के दरवाजे तक छोड़ता है और पीछे से इंसुलिन आकर उस शुगर को उठाता है और सेल के अंदर चला जाता है। ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन डायबिटीज़ टाइप 2 में वो इंसुलिन ब्लड से शुगर को उठाकर सेल्स में नहीं जा पाता, ब्लड में ही शुगर घूमता रहता है। इसको बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 2। या इस तरह से कहें कि हमारे ब्लड में, हमारी ब्लड वेसल में हर सेल के पास रिसेप्टर्स लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज चलता है, इंसुलिन उसे उठा करके सेल के दरवाजे पर पहुंचता है, तो वो स्विच, वो रिसेप्टर इंसुलिन को सेल के अंदर भेज देता है। डायबिटीज़ टाइप 2 में क्या होता है, वो रिसेप्टर्स ख़राब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, स्विच काम नहीं करते हैं। जब हम कुछ खाना ऐसा खाते हैं, जैसे रिफाइंड फूड लेते हैं या एनिमल फूड लेते हैं या केमिकल लेते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत है छोटी छोटी बातों में एलोपैथिक दवाइयाँ खाना, किसी को जुकाम बुखार है या कुछ भी है, ऐसे ही चलो कोई दवाई खा लें, कोई ताकत की खा लें। जब ज़्यादा हमारे बॉडी में केमिकल जाता है या रिफाइंड फूड जाता है या कोई खाना एनिमल प्रोटीन जाता है, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स के इनर लेयर, जिसे हम इंडोथेलियम लेयर कहते हैं, उसमें जाकर खुरदुरापन कर देता है और वहाँ पर चिपचिपा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, रिसेप्टर्स बंद हो जाते हैं। इंसुलिन तो है, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन ब्लड में है, ग्लूकोज भी है, इंसुलिन पहुँचता भी है, लेकिन वो सेल के अंदर जाने के लिए स्विच उसको पुश नहीं कर पाता है, वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। ज़रूरत बस इतनी है, डायबिटीज़ टाइप 2 के केसेस में उन स्विच को खोल दिया जाए, टाइप 2 डायबिटीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में, यानी कि एलोपैथिक दवाओं के दुनिया में, अभी तक उन रिसेप्टर्स को खोलने का ट्रीटमेंट ईजाद नहीं हो पाया है। वहाँ पर सिर्फ दवा दे दे करके ब्लड शुगर लेवल को घटाया जाता है। और वो दवाएं क्या करती हैं, ब्लड से शुगर को उठाती हैं, सेल के अंदर अगर डाल दे रही होती तब तो ठीक था, लेकिन वो सेल तक नहीं पहुंचा पाती, वो ब्लड के किसी और आर्गन में ले जाकर डाल देती हैं। जहाँ जिस आर्गन में वो शुगर डाली जाएगी, वहाँ पर एक दूसरी बीमारी बन जाएगी। तो जब हम कोई चीज़ ऐसी खाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी बॉडी के लिए फिट नहीं है, जैसे रिफाइंड फूड या ज़्यादातर केमिकल दवा के रूप में या फिर एनिमल फूड, तो वो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इनर लेयर को चिपचिपा कर देता है, खुरदुरा कर देता है और वो रिसेप्टर्स बंद हो जाते हैं। बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 2। कैसे होती है ये? हमारा गलत खान पान, हम खाते पीते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं, धरती माता से हमारा नेचुरल तरीके से अटैचमेंट नहीं होता, हमारा गलत खान पान है। तो जो कुछ भी हम खाते हैं, रिफाइंड फूड, वो हमारी आंतों में जाता है और कोलोन में जाके चिपक जाता है, जिसे हम बड़ी आंत बोलते हैं। उसका एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा अलग अलग अंगों से जुड़ा रहता है, वो तरह तरह की बीमारियां बनाता है। और यही खाना जब हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है तो वहाँ पर खुरदुरा पैदा करता है, चिपचिपापन कर देता है, जिससे वो रिसेप्टर्स बंद हो जाते हैं और इंसुलिन काम नहीं कर पाता। डायबिटीज़ टाइप 2 के केसेस में इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, लेकिन वो स्विच ठीक से काम न कर पाने की वजह से सेल्स के अंदर नहीं पहुँचा पाता। अब देखते हैं इसमें ज़रूरी टेस्ट क्या क्या है। जिस किसी को डायबिटीज़ की बीमारी होगी, उसे सबसे पहले पेशाब ज़्यादा लगेगी, चिड़चिड़ापन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, भूख प्यास ज़्यादा लगेगी, शरीर में दर्द होगा, नींद ठीक से नहीं आएगी, उसको कुछ अच्छा महसूस नहीं होगा। ये तो होते हैं साइन एंड सिम्टम्स। पैथोलॉजी में एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट मील, यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद। खाना खाने के 2 घंटे बाद का अगर ब्लड रिपोर्ट आपकी 140 से ऊपर आ रही है और इधर सिम्टम भी हैं, तो आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। अगर आपको सिम्टम नहीं है और ब्लड टेस्ट में कुछ भी रिपोर्ट आ रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरी है कि आपके बॉडी में वो सिम्टम्स भी होने चाहिए, तभी आपको डायबिटीज़ का मरीज़ माना जाएगा। एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फास्टिंग टेस्ट, जो खाना खाने के पहले होता है। खाना खाने के पहले का टेस्ट कभी भी एप्रोप्रिएट नहीं होता। इस टेस्ट की रिपोर्ट पर किसी भी डायबिटीज़ की थेरेपी शुरू नहीं की जा सकती, ना किसी को डायबिटीज़ का मरीज़ घोषित किया जा सकता, क्योंकि इंडोक्राइन 2005 की रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि दुनिया में 55% से ज़्यादा लोगों को फास्टिंग ज़्यादा आता है। ये बॉडी का अपना मैकेनिज़्म है, इसलिए इस टेस्ट के आधार पर किसी की डायबिटीज़ थेरेपी शुरू नहीं की जा सकती। एक और टेस्ट होता है HbA1c, यानी कि ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन। ये 3 महीने में एक टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट के आधार पर भी डायबिटीज़ की थेरेपी नहीं शुरू की जाती। जब डायबिटीज़ की थेरेपी शुरू हो जाती है, डायबिटीज़ का प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है, तो ये जानने के लिए कि हमारी डायबिटीज़ अब कैसी चल रही है, तो इसके लिए
अगले 3 महीने के बाद एक बार कराया जाता है। लेकिन ये ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिससे डायबिटीज़ घोषित किया जा सके या डायबिटीज़ की थेरेपी शुरू की जा सके। अब समझते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। ये तो आप जान ही चुके हैं कि पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी दवाओं से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोले कि मैंने दवाएं खाई और मैं ठीक हो गया, बल्कि दवा खाने से वो और ज़्यादा मुसीबत में फंसता चला गया है। अब दुनिया भर के साइंटिस्ट ने डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक करने के रास्ते निकाल लिए हैं। वो प्रॉपर डाइट, आप अगर अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स सलाद के रूप में खाएंगे तो आपकी बॉडी की जो इनर लेयर है, जो ब्लड वेसल्स की, वो हील कर जाएगी अपने आप और स्विच काम करने लग जाएगा। तो इसको कैसे करना है, इसको ऐसा बताया गया कि जब भी आप खाना खाने बैठे तो 2 प्लेट बनाएं, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 में रॉ वेजिटेबल्स प्लेट भर के सलाद बनाएं और प्लेट नंबर 2 में घर का सादा दाल चावल रोटी सब्ज़ी कम तेल मसाला का उसे बनाएं। पहले प्लेट 1 फिनिश कर लें, उसके बाद दूसरी प्लेट को खाएं। ये तरीका खाना खाने का है। और दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं। एक ये भी भ्रम फैलाया गया है, 100 सालों से भ्रम फैलाया गया है कि मीठे फल डायबिटीज़ के मरीज़ को नहीं खाने चाहिए। ये टोटल भ्रम है, क्योंकि जितने ज़्यादा फल आप खाएंगे मीठे, उतनी जल्दी आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि फ्रूट्स में बहुत कम मात्रा में ग्लूकोज होता है और ज़्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज कभी भी सीधे ब्लड में जाकर नहीं घुलता। इसलिए कोई भी मीठा फल खाने से डायबिटीज़ नहीं बढ़ती है, बल्कि वो अंदर जाकर के इनर लेयर को हील करती है और रिसेप्टर्स को खोलती है। इसलिए आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं और खाना खाने के पहले प्लेट 1 को पहले फिनिश करना है, फिर प्लेट 2 को। इसी तरह से शाम के खाने में भी आपको प्लेट 1 एंड प्लेट 2 फिनिश करना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि खाना, शाम का खाना यानी कि डिनर, आपको सूरज बैठने के पहले ही फिनिश कर लेना है, क्योंकि रात के अंधेरे में हमारी बॉडी रिपेयरिंग मोड पे चली जाती है और बॉडी को रिपेयर करने लगती है। इसलिए रात को खाना खाने, सूरज बैठने के बाद हमें बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करना है। बॉडी खुद ही ठीक करती है शरीर को, बस ज़रूरत है उसको कोऑपरेट करने के लिए। उसके अलावा ये 2 दवाइयाँ मार्केट में हैं जो पूरी तरह से नेचुरल हैं, पूरी तरह से हरे ताज़े प्लांट से बनाई गई हैं। ये 2 दवाइयाँ मार्केट में मिल रही हैं, अवेलेबल हैं। ये दोनों दवाइयाँ 5-5 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिला के पीना है। इससे आपकी डायबिटीज़ का जो आपका ब्लड का जो होमोस्टैसिस है, जो ब्लड की नॉर्मल स्टेज है शरीर की, पूरे शरीर को की हर चीज़ को ये नॉर्मल करती है, होमोस्टैसिस स्टेज में ले आती है। यानी कि ब्लड का फ्लो कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इंसुलिन कहाँ रुकना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और रिसेप्टर्स कैसे काम करने चाहिए, ये दवाइयाँ इस काम के लिए सहायक हैं। ये दवाइयाँ पूरी तरह से प्लांट बेस्ड हैं, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है और ना ही कोई इसका फ्लेवर है और ना कोई इसका टेस्ट है। इन दोनों दवाइयों की कीमत है 430 रुपये। 430 रुपये की ये दोनों शीशियाँ मिल जाएंगी और ये उम्मीद है पूरी दोनों शीशियाँ 1 महीने तक चलेंगी आपको। ये मार्केट से आप कहीं भी ले लीजिए। ध्यान रहे, इन दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनको जब आप पानी में इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ ठीक होने लगी है, आपकी बॉडी का डिस्कम्फर्ट जो था वो ठीक होने लगा है, पैरों का दर्द, शरीर का दर्द ठीक होने लगा है, आपकी भूख प्यास ठीक हो गई है, आपको नींद अच्छे से आने लगी है, आपका मोशन भी क्लियर हो रहा है। जब ये सारी बातें आपको खुद एहसास होने लग जाएगा कि आपकी बॉडी अब रिकवर कर रही है, तो जब स्टेबल हो जाएगी आपकी शुगर, तो धीरे धीरे जो दवाइयाँ आपकी चलती हैं फिर रुक जाएंगी और फिर उसके बाद बंद कर दी जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जो भी दवाइयाँ आपकी पहले से चल रही हैं वो सब हार्मोनल मेडिसिन हैं, उनको एकदम से रोका नहीं जाता है। अगर आप एकदम से उन्हें बंद कर देंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग कोई ना कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे लोग DITS का सर्टिफिकेशन कोर्स करके किए हुए हैं। आप, उसका मतलब है कि डायबिटीज़ मेडिकेशन एंड इंसुलिन टेपरिंग सिस्टम, ये कोर्स होता है। जिन लोगों ने ये कोर्स कर रखा है वो आपकी दवा को कैसे कैसे कम करना है आपको सजेस्ट कर देंगे, आपको मशवरा दे सकते हैं। या इसके अलावा आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके दवाइयों को टेपरिंग स्टेज में कम करेंगे और फिर बंद करेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझे भी संपर्क कर सकते हैं और मैं ही आपकी दवाइयों को टेपर करा दूंगा। लेकिन प्लीज़ अपने आप दवाइयों को एकदम से ना रोकें, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा आपको अप्रोप्रिएट डाइट चार्ट या डाइट के बारे में कोई जानकारी करनी है या अपनी बीमारी के संबंध में कुछ मुझसे राय लेना है
तो आप इस दिए गए नंबर पे, मेरी फ़ीस 200 रुपया है, उसको आप जमा करके इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज करके आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। दवा के विषय में अगर कोई जानकारी लेना है या दवा आपके आसपास जहाँ आप रहते हैं वहाँ अगर नहीं मिल रही है तो दवा भी मैं अपने वहाँ से भेज सकता हूँ। दवा की कीमत 427 रुपये और आपको कुरियर चार्जेस देने होंगे, दवा भी आप तक मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पालन करेंगे और डायबिटीज़ मुक्त मिशन में आप सहयोग करेंगे और आप भी डायबिटीज़ नामक बीमारी से फ्री हो जाएंगे, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। याद रखें कि ये शरीर आपका है, इसकी जिम्मेदारी आप ही की है, इसकी देखभाल भी आप ही को करनी है। स्वस्थ रहना जितना आपका अधिकार है